हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 9 एनकाउंटर। एपिसोड की शुरुआत एक डिम लाइट इन्वेस्टिगेशन रूम से होती है। लार्ज मॉनिटर्स चल रहे हैं, फाइल्स टेबल पर बिखरी हुई हैं और एक टेंस साइलेंस हवा में भरी है। एल यानी ryuzaki अपनी यूजुअल क्रॉस्ड पोजीशन में चेयर पर बैठा है, दोनों नीज अपनी चेस्ट के पास खींचे हुए और आंखें स्क्रीन पर ग्लूड हैं। रूम में प्रेजेंट है शोइचिरो यागामी, टास्क फोर्स का लीडर और लाइट का फादर, आइजावा, मात्सुडा, मोगी, इडे, हर एक अपनी ओपिनियन और सस्पिशन के साथ। वतारी एल का ट्रस्टेड असिस्टेंट जो हमेशा बैकग्राउंड में सपोर्ट देता है। एल मीटिंग शुरू करता है एक फ्लैट और काम वॉइस में। कैमरास और बग्स लाइट यागामी के घर से हटा दिए गए हैं। मुझे कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो एकदम अननेचुरल था। उनका बिहेवियर टू परफेक्ट था। रूम में एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है। शोइचिरो तुरंत रिएक्ट करता है। लाइट एक रिस्पॉन्सिबल और ब्रिलियंट लड़का है। मैं उससे अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। एल अपनी आंखें थोड़ा नैरो करता है और कहता है, इंस्पेक्टर यागामी, मुझे पता है कि लाइट आपका बेटा है, लेकिन इसी वजह से मुझे उस पर और भी ज़्यादा शक है। अगर वो कीरा है तो वो नेचुरली अपना बिहेवियर फ्लॉलेस बनाएगा। ये बात सुन के टास्क फोर्स के मेंबर्स भी अनईजी फील करते हैं। मात्सुडा कैजुअली कहता है, सर, मुझे लगता है लाइट जैसा लड़के पे शक करना ओवर थिंकिंग है। वो तो एक नॉर्मल स्टूडेंट ही लगता है। एल बिना एक्सप्रेशन बदले कामली आंसर देता है, कीरा एक नॉर्मल स्टूडेंट ही तो लगता है, इसलिए वो अब तक बच पाया है। फिर बात आती है नाओमी मिसोरा पर। एल सबको बताता है कि नाओमी एक एक्स FBI एजेंट थी, हाईली इंटेलिजेंट और स्किल्ड। वो रे पेनबर की फियांसे थी और उसके डेथ के कुछ ही वक्त बाद सडनली गायब हो गई। एल की वॉइस थोड़ी सीरियस हो जाती है। अगर नाओमी सच में क्लूज के करीब थी तो उसका डिसअपेयर हो जाना एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कि कीरा उसे एलिमिनेट कर चुका है। शोइचिरो विजिबली डिस्टर्ब्ड होता है क्योंकि ये एक इनडायरेक्टली लाइट की तरफ एक और शैडो डालती है। टास्क फोर्स के एजेंट एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अनईज क्लियरली फील होता है। एल अपनी डिडक्शन क्लियरली स्टेट करता है, कीरा को नाम और चेहरे दोनों चाहिए। उसने FBI एजेंट्स के जरिए लोगों की जान ली। नाओमी जैसे एक्सपीरियंस्ड एजेंट भी उसके ट्रैप में फंस गई। फिर वो कामली डिक्लेयर करता है, कीरा टोक्यो के अंदर ही है और बहुत लाइकली एक स्टूडेंट है। ये उसके थिंकिंग पैटर्न और उसके काम करने के तरीके से क्लियर है। ये बात टास्क फोर्स को हिला देती है, लेकिन उनके पास इस रीजनिंग को डिनाई करने का कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है लाइट के घर। कैमरास और माइक्रोफोन सब हटा दिए गए हैं। लाइट अपने डेस्क पर बैठा स्टडी कर रहा होता है, बुक्स नीटली अरेंज्ड। बैकग्राउंड में रियूक एप्पल्स के लिए नैगिंग कर रहा होता है, कभी सीलिंग पे लटका है, कभी फ्लोर पे ऑकवर्डली वॉक करता है। लाइट के फेस पे काम और इनोसेंट एक्सप्रेशन है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा है, एल ने शायद अपना सस्पिशन खत्म नहीं किया होगा, अब मुझे और केयरफुल रहना होगा। किचन में शाचिको यागामी, लाइट की मॉम और उसकी छोटी बहन सायू नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं, जो दिखाता है कि लाइट का घर एकदम सिंपल और ऑर्डिनरी लगता है। ये नॉर्मल फैमिली लाइफ ही वो कवर है जिसके पीछे कीरा छुपा हुआ है। वापस टास्क फोर्स के रूम में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। मात्सुडा इंस्टेंट करता है कि लाइट जैसे लड़के पे शक करना गलत है। आइजावा और मोगी भी मिक्स्ड ओपिनियंस देते हैं, लेकिन एल अपने काम वॉइस में बोलता है, अगर लाइट कीरा है तो वो सबसे ज़्यादा कॉशियस होगा। मुझे उससे डायरेक्टली मिलना होगा। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। शोइचिरो तुरंत पूछता है, आप अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हैं, क्या ये सही होगा?
एल की कोल्ड और फियरलेस वॉइस गूंजती है, अगर मैं कीरा से मिलता हूँ तो या तो मैं मर जाऊंगा या फिर मुझे ट्रूथ मिल जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है एक बड़ा एग्जाम हॉल। डजन्स ऑफ स्टूडेंट अपने एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होते हैं। लाइट कामली अपनी शीट फिल कर रहा है। सडनली एक छोटा इंसिडेंट होता है। एक स्टूडेंट गलती से गलत सीट पे बैठ जाता है और इन्विजिलेटर उसे स्कोल्ड करता है। लाइट कैजुअली अपना फोकस मेंटेन करता है, लेकिन एक चीज़ उसे बॉदर करती है। एक लड़का, एक अजीब सा स्टूडेंट उसे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता है। लाइट के अंदर एक छोटी सी सस्पिशन जागती है, लेकिन वो अपना पोकर फेस बनाए रखता है। फिर होता है एक 3 महीने का टाइम स्कैन। अब रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। स्टेज पर दिखाए जाते हैं टॉप स्कोरर्स और दोनों के नाम अनाउंस होते हैं, लाइट यागामी और वही स्ट्रेंज लड़का। दोनों के मार्क्स एग्जैक्टली टॉप पोजीशन पे होते हैं। क्राउड क्लैप्स करती है, कैमरा फ्लैश होते हैं। स्टेज पर लाइट के साइड में खड़ा वो लड़का लाइट की तरफ साइडवेज से ग्लांस करता है। लाइट अंदर ही अंदर कॉशियस फील करता है, पर अपने आउटवर्ड एक्सप्रेशन में एक कॉन्फिडेंट स्माइल रखता है। सेरेमनी के बाद जब दोनों हॉल से बाहर निकलते हैं, वो लड़का कैजुअली लाइट के साथ वॉक करता है। उसका टोन एकदम नॉर्मल स्टूडेंट जैसा लगता है। वो लाइट की तरफ देखकर कैजुअली कहता है, हेलो, मैं ryuga हिडेकी हूँ। लाइट तुरंत से शॉक हो जाता है। ये नाम एक फेमस आइडल का है, मतलब क्लियरली फेक। लाइट के माइंड में इंस्टेंटली कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। अगर ये मुझे अपना फेक नाम दे रहा है तो क्या ये मुझे टेस्ट कर रहा है? फिर लड़का रुककर लाइट की आंखों में डायरेक्टली देखकर कहता है, एक्चुअली मैं एल हूँ। लाइट के अंदर सब कुछ फ्रीज हो जाता है। ये उसका वर्स्ट केस सिनेरियो था। एल उसके सामने खड़ा है, अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहा है। लाइट तुरंत सोचता है, क्या ये ब्लफ कर रहा है? अगर मैं इसे डेथ नोट से मारने की कोशिश करता हूँ और ये असली एल है तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन अगर ये फेक नाम है तो मैं अपने आप को एक्सपोज कर दूंगा। उसके चेहरे पे काम और कंपोज्ड स्माइल है, लेकिन अंदर से एक ही थॉट घूम रहा है, सो ये है एल, ही इज चैलेंजिंग मी डायरेक्टली। फाइन, अब से ये एक वॉर है मेरे और उसके बीच। और इसी साइकोलॉजिकल हाई नोट पर एपिसोड खत्म होता है। और अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। एल और लाइट की पहली पब्लिक तकरार। जब लाइट और एल स्टेज पर एक साथ टॉप स्कोरर्स के रूप में अनाउंस होते हैं, ये एक सिंबलिक मोमेंट होता है। दोनों दुनिया के दो एक्सट्रीम्स हैं। एक जस्टिस के नाम पर कत्ल कर रहा होता है और दूसरा जस्टिस को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये इनकाउंटर टाइटल इसी पे हिंट करता है कि अब उनकी ओपन बैटल फील्ड स्टार्ट हो गई है। एल का रियल नाम सीक्रेट रहता है। नॉर्मली कोई भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अपना पूरा नाम यूज करता है, लेकिन एल अपने इंट्रोडक्शन में कहता है, यू कैन कॉल मी हिडेकी ryuga। ये एक्चुअली एक फेमस आइडल का नाम है, मतलब एल ने जानबूझकर एक फेक आइडेंटिटी बनाई ताकि लाइट कंफ्यूज हो जाए। ये एक माइंड गेम है। अगर लाइट गलती से डेथ नोट में हिडेकी ryuga लिख देगा तो उसका असली एल होने का डाउट पक्का हो जाएगा। लाइट की एक्टिंग वर्सेस एल की टेस्टिंग। जब एल लाइट को डायरेक्टली बोलता है, मैं एल हूँ, लाइट के अंदर इंस्टेंट शॉक आता है, लेकिन उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं आता। ये दोनों की स्ट्रेंथ को दिखाता है, लाइट की काम एक्टिंग और एल की फियरलेस टेस्टिंग। दोनों एक दूसरे की पर्सनालिटी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं बिना अपना असली कार्ड दिखाए। स्टेज सीन एक सिंबलिक बैटलफील्ड है। जब लाइट और एल एक ही पोडियम पर खड़े होते हैं, वो एक नॉर्मल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, लेकिन हिडन सिंबलिज्म ये है कि दोनों अब पब्लिक में एक ही जगह पे खड़े हैं। मतलब एक बैटलफील्ड ऑफिशियली बन चुका है। ये सीन पूरा एनिमे का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि अब गेम शैडो में नहीं, डायरेक्टली फेस टू फेस होने वाली है। एल की डेयरिंग स्ट्रैटेजी। एल जानता है कि अगर लाइट ही कीरा है तो उसके सामने आना उसकी जिंदगी रिस्क में डालने के बराबर है,
लेकिन फिर भी वो लाइट के पास जाकर कामली अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। हिडन सीक्रेट ये है कि एल को अपने इंटेलेक्ट पे इतना ट्रस्ट है कि उसे लगता है अगर लाइट सच में कीरा हुआ तो भी उसके पास उसको प्रूव करने का चांस हमेशा रहेगा। तो दोस्तों ये थी एपिसोड 9 की फुल स्टोरी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम डेथ नोट की इस डार्क और थ्रिलिंग कहानी को साथ में एक्सप्लोर करते रहें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।